कचहरी में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो जूनियर अधिवक्ता हैं उनके बैठने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है। तो हमारी यही एक गुजारिश है कि पहले उनके लिए एक बैठने के लिए प्रॉपर स्थान हो, तो जो जूनियर अधिवक्ता हैं जो अपनी सुचारू रूप से वकालत एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे बैठ के कर सकें जो। और दूसरी ये है कि जैसे हम लोग किसी मुल्ज़िम के लिए थाने जाते हैं कोई समस्या को लेके, तो हम चाहते हैं कि थाने में हम लोगों को वो रिगार्ड, वो इज्जत मिले कि भाई और हमारी समस्याओं को सुना जाए। जैसे हम लोगों को सम्मान देते हैं, अगर कोई थाने का कोई अधिकारी या कोई आता है हम लोगों के बस्ते पे, तो हम लोग प्रॉपर उसे सम्मान देते हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं कि इस तरह का सम्मान हम लोगों को भी मिले। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि अभी हम लोग इतनी बड़ी महामारी, कोरोना महामारी से जूझे हैं। कचहरी में जो गंदगी जगह जगह पे है, तो यहाँ पे परमानेंट जिला अधिवक्ता संघ की तरफ से स्वीपर की व्यवस्था हो, जिससे कि साफ़ सफाई जो है प्रॉपर होती रहे। मच्छर, मलेरिया जो है, जो अगर वकील अधिवक्ता जो हैं स्वस्थ रहेंगे तो अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। पता पड़ा कि जो है कि मलेरिया से पीड़ित अधिवक्ता हैं। और दूसरी एक और समस्या है कि उनके लिए एक स्पेशल सुविधा होनी चाहिए कि अगर कोई इलाज के लिए जा रहा है, 2, 4, 5 बेड अधिवक्ताओं के लिए इमरजेंसी में जिला चिकित्सालय या महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में होने चाहिए। जो यही हमारे जनरली मुद्दे हैं और जो इन्हें लेके आगे संघर्ष करेगा, हम लोग ऐसे ही प्रत्याशी को चाहेंगे कि वो जिला अधिवक्ता संघ को आगे ले जाएं और हम लोगों को जो है कि ये सुविधाएं जो है मुहैया कराई जाएं। समस्या है, सबसे विकट समस्या यहाँ जो है वो है पानी की समस्या है। यहाँ पे अभी तक भी जितने भी सचिव अध्यक्ष रहे हैं वादे सबने किए हैं, लेकिन कि कोई पूर्ति नहीं। अभी वर्तमान में आप चलिए, एक भी आरओ प्लांट हर गली में यहाँ पर होगा, लेकिन एक भी सही नहीं है, शुद्ध जल नहीं है। और हमारी प्रशासन से अपील भी रहेगी, हम जीतते हैं, हमारे भाई साहब इंद्र सिंह राजपूत अगर सब सचिव बनते हैं तो सबसे पहले डीएम साहब को ज्ञापन दे कि यहाँ के जो हेडपम्प लगे हैं इन सब की रिबोल करवा के जांच करवाई जाए। इनका पानी विषैला हो चुका है, सब में जंग निकलती है और हर वकील अपना यहाँ पे पानी मंगाता है कैंपर वाला, जो ना काफ़ी रहता है और 2-3 घंटे में ख़त्म हो जाता है। सब तड़पते रहते हैं, वो आने वाले बाध्यकारी तो फिर परेशान होते ही हैं। सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ पर वो पानी की है। जब पानी ही नहीं मिलेगा ऐसी भीषण गर्मी में तो कैसे काम चलेगा, आप ही बताइए। नहीं, समस्या तो यहाँ बहुत है, ढेर सारे। बाथरूम को लेके, न लेडीज़ों को जाने के बाथरूम है, न जेंट्स के जाने के बाथरूम है। क्लाइंट आता है उसको बाथरूम के लिए और खुले में जाना पड़ता है, उसकी वजह से गंदगी फैल रही है। न साफ सफाई कायदे से, पिछले अधिवक्ता संघ ने पता नहीं क्या किया है, आज तक सफाई नहीं मिल रही। आप कहीं भी चले जाए, कोर्टों में चले जाइए, बाहर चले जाइए, चेम्बर पर चले जाइए, सफाई का कोई व्यवस्था नहीं। पानी की, जैसे हमारे बड़े भाई साहब ने कहा कि पानी की व्यवस्था, पानी की तो इतनी किल्लत है कि आप समझ लीजिए कि हर जगह आपको पानी की समस्या। 2-2, 3-3 पंपर मंगाने के बाद भी पानी नहीं रहता है। कोर्ट के आधे समय में ही पानी चला जाता है। पानी की समस्या, सफाई की समस्या, बाथरूम, ये तो बहुत विकट समस्या है। देखिए, कचहरी में जहाँ तक दिक्कतों का सवाल है तो उधर तरह तरह की दिक्कतें हैं। वकीलों के जो नए लड़के आ रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, उनके पास कोई जरिया नहीं है। स्टाइपेंड का मामला है, स्टाइपेंड कैसे मिले? जो वकील हमारे पीछे गुजर चुके हैं कोविड में, किसी और में, उनका कोई अभी तक ढंग से जो उनको मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, उनका हक का उनका इस्तेमाल नहीं हुआ। वकीलों के बैठने की समस्या है, 2-2, 3-3 बस्ते एक लोग बनाए, लेकिन अध्यक्ष सेक्रेटरी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति में किसी से कहते नहीं है कि दूसरे को जगह दी जा ना दिया। अब इसी लाइन में आप देख लीजिए, एक लोगों के 2-2 बस्ते, 3-3 लोगों के बस्ते, और खुद जो पदाधिकारी रहे उनके अपने 2-2, 3-3 बस्ते हैं। कहीं चाट की, पकौड़े की दुकान, कहीं कुलचों की दुकान चल रही है। ये सब समस्या है। और जो भी जूनियर वकील के साथ होना चाहिए या और अन्य वकीलों के साथ होना चाहिए, कोई किसी तरह की सहूलियत नहीं है, कोई संतुष्टि नहीं है। अब हम लोग जो चाहते हैं, जो भी पीछे हमारे अध्यक्ष सेक्रेटरी चुन के आए, कभी किसी ने हिसाब नहीं दिया कि क्या खर्च हुआ बैंक और बार में क्या पैसा, कितना पैसा आ रहा है, किसी ने हिसाब नहीं दिया। और बार बार जो लोग व्यापार कर रहे हैं, वकीलों का व्यापार कर रहे हैं इस तरीके से कि बार बार खड़े होते हैं, दलाली करते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, फिर जीतते हैं, खिला पिला के जैसे भी अनगन तरीके से इलेक्शन जीतते हैं, लेकिन किसी वकील के हित की कहीं कोई बात नहीं होती है। तो हम लोग जो चाहते हैं कि जो भी जिस पोस्ट पे आदमी आए, नया आदमी चुन के आए, नया आदमी आएगा, कम से कम काम करेगा, लोगों के बीच में जाएगा, अपना काम करेगा। और जो भी न्यायालय में प्रक्रियाएँ चल रही हैं या जो भी परेशानी और बाबुओं से या स्टाफ से हैं, इन किसी ने आज तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं करा। वो हम लोगों को उम्मीद है कि नए आदमी जो आएंगे, जैसे हमारे चंद्रशेखर शुक्ला जी हैं, उनसे पूरी उम्मीद है कि जो जीत के आएंगे वो आना चाहिए। इनकी पूरी विजय की पूरी गाथा लिखी जा रही है, तो काम होगा, लोगों को राहत मिलेगी, वकीलों को राहत मिलेगी तो क्लाइंट को राहत मिलेगी, काम होंगे।
तो यही हमारी अपेक्षा है कैंडिडेट। दिक्कतों में कार्यकारिणी ऐसी आए जो वकीलों की जो समस्या है उनको दूर करे। जैसे से हम लोग को जो है गंदगी में बैठना पड़ता है, ज़्यादातर सफाई नहीं होती है, और अभी भी जो बगल में जो बाथरूम बना है इसमें से बदबू आ रही है, और बदबू कभी कभी इतनी आती है कि सिर में दर्द होने लगता है। तो कार्यकारिणी ऐसी हो कि इन सब चीज़ों पर, छोटी छोटी जो चीज़ों पर और समस्याओं पर ध्यान दे। पानी की व्यवस्था ठीक है इधर पे? पानी की व्यवस्था के लिए भी हम लोग को दूर जाना पड़ता है। हो सकता है अगर कार्यकारिणी चाहे तो यहाँ एक वाटर कूलर बगल में लगवा दे, तो ताकि हम लोग को पानी के लिए भटकना ना पड़े। और ठीक मैं बिंदु, आप किस पद के लिए खड़े हुए हैं? मैं जूनियर मेंबर के लिए प्रतिभाग किया है मैंने। समस्या है कौन कौन सी कचहरी में जिन पे अच्छा, आवश्यकता है ठीक कचहरी में जैसे का नाम कैंपसों में साफ़ सफाई नहीं होती है नियमित, पानी की स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं है, जैसे ये बंदरों का बहुत प्रकोप है। वकीलों के का नाम चैम्बरों पे कूदते हैं, का नाम उनके चैम्बरों में अंदर हो जाते हैं, तो कोई किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं है, समझ रहे। और तो इसको कैसे मेंटेन करेंगे आप? अब इसको का नाम जब हम कार्यकारिणी में आएंगे तो फिर हम इसकी व्यवस्था करेंगे। जैसे डीएम साहब को का नाम लिख के देंगे, प्रार्थना पत्र देंगे, तो इसकी का नाम हम मांग करेंगे कि साहब इन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। जैसे नगर निगम की ये टॉयलेट वगैरह बनी हुई है, तो इसमें कोई का नाम साफ़ सफाई नहीं होती है, ना कोई कर्मचारी आता है। जब उनसे बारंबार यानी कि प्रार्थना पत्र दी जाती है, तब का नाम वो साफ़ सफाई करने के लिए आते हैं। जब 1-1.5-2 साल में आते हैं। अभी हमने का नाम कंप्लेन की थी, तो अभी का नाम अभी 2-4 दिन हुए, तब का नाम साफ़ सफाई करने के लिए आए थे वो। कचहरी में समस्याएं बहुत हैं, यानी कई बाथरूम की साफ़ सफाई नहीं होती है, बाथरूम में नलों में पानी नहीं आता है कई महीनों तक तो है, और साफ़ सफाई पे विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे देखो कई चैम्बरों में तो गंदगी डली रहती है, बाहर आने जाने में हर आदमी को परेशानी होती है।